दिव्य नाद को सुनना प्रारंभ करें। दोनों कानों के भीतर के आकाश में अपने ध्यान को लगाएं, मन को लगाएं और ओमकार की उद्गीत की ध्वनि के उपरांत भीतर प्राणों के संगीत को, दिव्यनाद को सुन। दिव्य नाद को सुनते हुए कोई भी अनुकूल आलथी पालथी आसन लगाएं, जिसमें स्थिर होकर आप ध्यान पर्यंत बैठ सकें। आसन लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें और मेरुदंड में, रीढ़ में सहजता रखें। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रख लें। बाईं के ऊपर दाईं को रख लें व फिर दोनों को घुटनों पर रख लें, कटोरी की भांति बनाकर। नेत्रों को बंद रखें, पलकों को झुका लें और उनमें सहजता रखें। तदुपरांत अपने मन को पूरी देह पर, सारे शरीर के अंदर बाहर फैला लें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, त्वचा से अस्थि तक और अस्थि से त्वचा तक, पूरी देह को अनुभव कीजिए।
जिस स्थिति में आप बैठे हैं, जो आसनास्थ स्थिति है, आसनाकृति को अनुभव कीजिए। ओ, आइए अमृत ध्यान की ओर, अमृत साधना की ओर आगे बढ़े। अमृत ध्यान, अमृत का ध्यान। संसार में दो तत्व अमृत है। वैसे तो तीनों ही तत्व अमृत है। अविनाशी हैं, कभी नष्ट नहीं होते। आत्मा और परमात्मा दोनों अविनाशी और चेतन है। मूल प्रकृति भी अविनाशी है, वो भी कभी नष्ट नहीं होती, पर वो जड़ है, वो परिणामी परिवर्तनशील है। आत्मा और परमात्मा अपरिणामी अपरिवर्तनशील है। तीनों शाश्वत हैं, तीनों अनादि हैं। परंतु दो चेतन हैं, दो अनुभव करने वाले हैं, और तीसरी प्रकृति वो अनुभवहीन जड़ है। उसमें अपनी चेतना नहीं, वो चेतनाहीन, चेतना शून्य है। और आत्मा और परमात्मा दोनों ही चेतनावान है, चेतन स्वरूप है। इनमें भी एक अल्पज्य और दूसरा सर्वज्ञ है। एक अपने कामों को, कार्यों को करने में सहारे की, सहयोग की अपेक्षा रखता है। दूसरा अपने किसी कार्य में किसी की सहायता की, मदद की कोई अपेक्षा नहीं रखता। परमात्मा सर्वज्ञ है, सदा से प्रकृति को जानता है, आत्मा को जानता है। जीवात्मा अल्पज्ञ है, परमात्मा की कृपा से स्वयं को प्रकृति के माध्यम से और परमात्मा को परमात्मा की कृपा और व्यवस्था से जानता है। प्रकृति परिणामी है, भगवान की व्यवस्था उनके ज्ञान, बल और क्रिया अर्थात तप से अपने मूल रूप से विरूप को प्राप्त होती हुई परिणमन विकास को नाना विकारों में बदलती हुई सुंदर संसार के रूप में भगवान के हाथों से, उस विश्वकर्मा के हाथों से निर्मित हो जाती।
हम सब आत्माओं के देह इसी मूल प्रकृति के कई विकारों के परिणाम है। इसी मूल प्रकृति के विकार रूपी इस ब्रह्मांड, विकार रूपी इस संसार, सारी सृष्टि में ही दोनों तत्व रहते हैं, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा सर्वज्ञ और सर्वव्यापक और सर्वदेशी और महत् परिणाम वाला है, परिमाण वाला है। जीवात्मा अल्पज्ञ, एक देशी, परिचिन्न और अणु परिमाण वाला है। जैसे जीवात्मा अपनी देह के हर भाग को अनुभव करता है कि उसके शरीर के किस भाग में क्या हो रहा है। चींटी भी चलती है तो उसका भी उसको मालूम होता है कि मेरे देह पर चींटी चल रही है या चींटी चढ़ गई है। शरीर पर कहीं कोई फोड़ा फुंसी हो जाए तो उसे मालूम होता है कि क्या हो गया कहीं पर। वैसे ही ब्रह्मांड ब्रह्म का, परमात्मा का शरीर है, और इस शरीर में जहां पर भी कुछ होता है तो सब भगवान को मालूम होता है। जो भी कुछ घट रहा है उनके नियमों के अंतर्गत आता है। तो प्रकृति के इस विकार रूपी संसार में आत्मा और परमात्मा दोनों अमृत तत्व है, और इन दोनों अमृतों को खोजना प्रकृति के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, ज्ञान विज्ञान वेदादि सद्ग्रंथों के माध्यम से अमृत साधना है। अमृतों को खोजने की साधना का नाम ही अमृत साधना है। सो आइए, आपका अमृत साधना में हार्दिक स्वागत। आपको स्पष्ट हो गया कि अमृत क्या है और अमृत तक पहुंचाने वाला माध्यम क्या है। जिस काया नगरी में हम आत्माएं बैठी, जिस अद्भुत देव दुर्लभ मानुषी देह में परमात्मा के हाथों से, उनके प्रेम से और उनके अद्भुत ज्ञान से जो जीवन हमें मिला है और जो देह, जो शरीर हमें मिला है, वो शरीर ही इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने का माध्यम है, और इस आत्मा को खोजने का, इस आत्मा को जानने और समझने का माध्यम। मनुष्य के जीवन में इस देह से अनमोल कोई रतन नहीं है। ये शरीर दुनिया का सर्वोत्तम भगवान का दिया इस जीवात्मा के लिए प्रेम पुरस्कार है। ये जीवात्मा है, चेतनावान है। भगवान ने इसको सम्मानित किया है। इसके पिछले जन्मों
के पुण्यों को प्रभु ने सम्मानित किया है और इसे मनुष्य का, मानव का, जगती के सर्वश्रेष्ठ प्राणी का स्थान दिया है। तो उसकी लाज हमें भी रखनी चाहिए। इस शरीर को उसी रूप में जीवन में अनुभव करना चाहिए कि प्रभु से मिले महान शरीर में मैं आत्मा बैठा हूं। जगत पिता जगदीश्वर विश्व निर्माता विधाता की अद्भुत रचना मानव देह के अंदर मैं आत्मा बैठा हूं। मुझे भगवान ने इतना काबिल समझा कि मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड में जो सर्वश्रेष्ठ रचना विधाता की थी, उस रचना के भोग का और उसके भोग से अपवर्ग को पाने का अवसर प्रदान किया। उस महान प्रभु के इस प्रेम को अनुभव करें। शरीर भगवान का प्रेम है, मां और पिता का प्रेम, तनय उनका शिशु होता है। परमात्मा और जीवात्मा का प्रेम, जीवात्मा तो अल्पज्य होने के कारण उसका प्रेम भी अल्प ही हो सकता है। जो जितना ज्ञानवान होता है, जिसका जितना चिंतन शुद्ध होता है, उसका प्रेम उतना ही वास्तविक होता है। उसका प्रेम उतना ही निर्मल, निश्चल और पवित्र होता है। लेकिन जिसमें विकार हो, जिसमें स्वार्थ भेदभाव हो, जिसमें छल कपट और लालच बसा हो, उस आदमी का, उस लालची मनुष्य का प्रेम भी कपट युक्त, छल युक्त, स्वार्थ और लोभ से भीना होता है। भगवान इन दुर्गुणों से पूर्ण रूप से मुक्त है। वो दीन दयाल सर्वगुण संपन्न है। वो ज्ञान का अक्षय अजर अमर भंडार है। वेद सारे उसके निश्वास मात्र हैं। वो वेद रूप है, वो ज्ञान रूप है, वो आनंद स्वरूप है। वही जगत का विश्वकर्मा, जगत का रचयिता, और वही इस संसार में तमाम प्रजाओं का पिता प्रजापति है। वही सबका पालन करता विष्णु है। वही इस ब्रह्मांड का रचयिता ब्रह्म है, और वही सबको सुख देने वाला शिव कल्याणकारी है। तो वही दुष्टों को रुलाकर दंड देकर उन्हें ठीक करने वाला रुद्र है। वही दुर्गा है, दुष्टों के और सज्जनों के दुर्गुणों को दूर करने वाला है। वही अंबा है, अंबिका है, वही मां है, वही सबको पालने वाला है। उसका प्रेम मनुष्य के, मानव के, प्राणी के, जीव के प्रति वास्तविक है। जैसे माँ बाप का चपाटा, माँ बाप की डांट बच्चों के सुधार के लिए होती। संसार में जितने भी दुख हैं जो मनुष्य के पाप करने से उसे मिलते हैं, वो जीवात्मा के सुधार के लिए होते हैं। ये परमात्मा का प्रेम ही है
आत्मा का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। कितना ही जीवन में दुख मिले, कितना ही सुख मिले, किसी भी योनि में आत्मा चला जाए, मूल आत्म तत्व का कभी कुछ ह्रास या विकास नहीं होता। आत्म तत्व तो अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी, सनातन तत्व है। उसका न कुछ बिगड़ता है, उसमें न कुछ जाता है, न कुछ उसमें से निकलता है। उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता। वो तो अजर, अमर, अनादि, अविनाशी, निर्गुण तत्व है। वो प्राकृतिक गुणों से, परिणामी विकारों से पूर्णतः रहित है। प्रभु सर्व ज्ञानमय है। वो सर्वकर्ता है, सर्वज्ञ है। उसका मनुष्य के प्रति प्रेम भी पूर्ण रूप से निर्विकारी है, निर्दोष है, निश्चल है, निर्मल है। करुणा से, प्रेम से, मनुष्य के हितों की भावना से सराबोर है, लबालब भरा है। उस अविनाशी के प्रेम को, उस विश्वकर्मा के प्रेम को, उस जगत पिता जगदीश्वर के प्रेम को, इस जीवन दाता उस पिता के, इस शरीर के निर्माता उस विधाता के प्रेम को, इस देह को अनुभव करके अनुभव करें। जब आप शीशे में देखते हो, दर्पण में देखते हो, तो आप उसके प्रेम को ही देख रहे होते हो। मनुष्य अपने 100 वर्ष लगाकर एक सिर का बाल नहीं बना सकता जैसा भगवान बनाता है। मनुष्य अपने 100 बरस लगाकर शरीर का एक अंग नहीं बना सकता, एक उंगली नहीं बना सकता, उंगली का एक पोरा नहीं बना सकता जैसा भगवान बनाता है। मनुष्य शरीर की एक आंख, एक कान, एक नाक, एक जिह्वा, किडनी, लीवर, हार्ट, हृदय, कुछ भी तो नहीं बना सकता। जैसा भगवान बनाता है। जब हम अपने माँ बाप के किए उपकारों को याद करते हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया और जीवन में पाल पोस कर बड़ा किया और कितने कष्ट उठाए, कितने दुख सुख उठाए, कितनी मेहनत मजदूरियां की। जब हम विचार करते हैं, उनके बीते अतीत की हकीकत सुनते हैं, तो हमारे अंदर उनके प्रति प्रेम जागता है। हमारे अंदर माँ बाप के प्रति आदर हृदय में उमड़ पड़ता है। जब हम विचार करेंगे इसी प्रकार परमात्मा के किए उपकारों के प्रति, तो हमारे हृदय में उस विधाता के प्रति प्रेम का सैलाब, प्रेम की बाढ़ आ जाएगी। भावनाओं का, समर्पण का भीतर से उभार आएगा। यही प्रेम का उभार आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ देता है। यही प्रेम उस भगवान को आत्मा के करीब ले आता है। वो दीन दयाल तो सदा से ही करीब है, परंतु
आत्मा को उसके करीब होते हुए भी अनुभूति नहीं होती, क्योंकि ये कहीं दूसरी जगह अटका है, ये कहीं दूसरी चीजों में उलझा है। इसने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को दूसरी चीजों में, विषयों में इस प्रकार लगा रखा है कि आत्मा इन विषयों से बच नहीं पाता। ये इंद्रियां, ये मन और ये अंतकरण इस पूरे रथ को खींचे चले जा रहे हैं और आत्मा खिंचा चला जा रहा है। अब ज्ञान का प्रयोग करो और ध्यान के द्वारा इन दोनों अमृतों की महिमा को समझो, आत्मा और परमात्मा। यही अमृत साधना है कि आप इन दोनों तत्वों की साधना करें, इनका अनुसंधान करें, इनकी खोज करें और जीवन में उस अविनाशी पिता के प्रेम को अनुभव करें, ताकि अपनी आत्मा उस सबके पिता परमात्मा से जुड़ सके, जुड़ सके। इस भाव को लेकर भीतर ध्यान में प्रवेश करें। धीरे धीरे बाहर से भीतर दोनों नथुनों से श्वास लें। श्वास को गहरा, लंबा, लयबद्ध, पतला, सूक्ष्म करें। जैसे आप पानी की चुस्की लेते हैं और घूंट घूंट धीरे धीरे स्वाद ले लेकर पीते हैं, वैसे ही धीरे धीरे श्वास लें, स्वाद ले ले और उसका अनुभव कर करके उसे भीतर लें। अनुभव करते हुए साथ में पूरी देह को अनुभव करें और इस अनुभव से जो अनुभूति होगी उसमें डूबते जाए और पीछे जो अभी चिंतन किया है इस सारे चिंतन को पीछे रखें, ध्यान में रखें। जिस शरीर को अनुभव कर रहे हैं ये प्रभु का प्रेम है और इस भाव से अपनी आत्मा को दरबदर कर दें और इसमें डूब जाएं, गहरे उतर जाएं। धीरे धीरे बाहर से भीतर प्राणों को ले। ये प्राण जो हमारा जीवन है, ये इस ब्रह्मांड का वायु मानो परमात्मा का श्वास है, मानो उस पिता की श्वास से ही हमारी श्वास चल रही है। हम सब उस ब्रह्मांड के स्वामी, उस विश्व विधाता जगतपति के गर्भ में। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा माँ के भीतर ही माँ से ही जीवनी शक्ति प्राप्त करता है, माँ की धड़कन से ही, माँ के खाए पिए अन्न से ही जीवन पाता है, वैसे ही परमात्मा के इस वायु रूपी प्राण से ही हम प्राणियों का प्राण जीवन पाता है। हम प्राणी जीवित रहते हैं। इस वायु को भी इस दृष्टि से देखें और अपनी आत्मा को इन भावनाओं में डुबोए। भगवान वेदव्यास ने कहा है
भगवान वेदव्यास कहते हैं स्वाप्यायान तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशा। शास्त्रों ने मोक्ष का उपदेश उनके लिए किया है जो उस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म में निष्ठा रखते हैं, उसमें प्रीति रखते हैं, उससे प्रेम करते हैं। उन्हीं के लिए शास्त्रों में उपदेश किया है मुक्ति का। उन्हें ही मुक्ति प्राप्त होती। जो भगवान से प्रेम नहीं रखते उन्हें नहीं मिलती। और वो प्रेम कैसे बनता और कैसे बढ़ता और कैसे वो पराकाष्ठा असीमता को पाता है और विराट में विराट होकर जीवात्मा एक हो जाता है। दो होकर भी अपने अहम को विसार करके परमात्मा के आनंद में आनंद मग्न हो जाता है। कब होता है? स्वाप्यायान, जब आत्मा स्वयं की बार बार अनुभूति करता है और जब आत्मा भावनाओं में अपनी आत्मा को भगवान की भावनाओं में डुबकियां लगवाता है, तो उन भावनाओं से आत्मा और अंतकरण संस्कारित और आनंदित होते। तो जो भी करो भावना पूर्वक करो। धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास लेते हुए उसे अनुभव करो, उसे अनुभव करते हुए पूरी देह को अनुभव करो। फिर भीतर थोड़ी देर श्वास रोकें, तो फिर इसी प्रकार उसे अनुभव करते हुए पूरे शरीर को। फिर जब प्रश्वास को निकालें तो निकालते हुए भी उसे अनुभव करते हुए पूरे शरीर को। जब बाहर थोड़ा रोकें तब भी ऐसा। इसी प्रकार 3, 4, 5 बार करें। मैं 5 मिनट के लिए मौन हो जाता हूं। आप डूब कर इसे अनुभव करें। दिव्यनाद को सुने, उसे भी प्रभु से जोड़ें। दिव्य प्रकाश दिखें, उसे भी प्रभु से जोड़ें। पूरे शरीर को अनुभव करें। ये प्रभु का प्यार है, प्रभु का प्रेम है। देह में जो भी कुछ है सब भगवान का प्रेम है। इसे अनुभव करें। अब मैं मौन होता हूं। आगे इन भावनाओं के और इस संदेश के अनुरूप अमृत साधना करें। ओ
ओम। अब इसी भाव को और व्यापक करें। जैसे मनुष्य का शरीर हमारी देह परमात्मा का प्रेम है आत्मा के प्रति, वैसे ही ये जो शरीर हैं ये संसार के बिना, सांसारिक खाद्य पेय वस्तुओं के बिना, प्राण तत्वों के बिना, संसार में बनी व्यवस्था, संसार में बने नाना नियमों के बिना ये जीवन नहीं टिक सकता। इस जीवन को संचालित, इस जीवन को जीवित रखने वाले, इस जीवन को, इन प्राणों को जीवन देने वाले जो प्राण तत्व हैं, जो प्राणियों के खाने पीने के खाद्य पेय पदार्थ, उन सब में परमात्मा के प्रेम को देखें, जिनको खा पीकर हमें आनंद आता है। जिस दिव्य प्रकाश को आप देखते हुए आनंदित हो रहे हैं, ब्रकुटी के आंगन में इस दिव्य प्रकाश में जो चांद सितारे, दिव्य प्रकाश, दिव्य आभाएं दिखाई दे रही हैं, इनमें परमात्मा के प्रेम को देखें। जब रात चांदनी में आंखें खोलकर सिर उठाकर आकाश की ओर आप देखते हैं, तो टिमटिमाते हुए उन हजारों तारों में उस भगवान के प्रेम को देखें, उन सितारों में, उनकी चमक में, उस रोशनी में, चंद्रमा की शीतलता में देखें। भोर के, प्रभात के सूरज और उसकी प्रभा में देखें, उसकी लालिमा में देखें, सूर्य की 7 किरणों में देखें, सूर्य से मिल रहे इस सारी जगती को जो जीवन है, उस जीवन में देखें। अपने चिंतन को व्यापक करें। आप देखेंगे तो पाएंगे कि सृष्टि में सर्वत्र परमात्मा का प्रेम बिखरा हुआ है। वो उस बीज में भी है जिस बीज से कोई पौधा अंकुरित होता है, और अंकुरित हुए उस पौधे में और उससे बने वृक्ष में, उससे मिल रही ऑक्सीजन में भी उसका प्रेम है। उस भगवान का प्रेम उन फूलों में, उन कलियों में है जो निरंतर सुगंध बांटती और हमें अपनी ओर बुला रही है और परमात्मा का ही संदेश दे रही है। उस प्रभु का प्रेम उन मीठे फलों में है जिनको चखकर खाकर हम आनंदित हो उठते हैं। उस प्रभु का प्रेम उन वृक्षों की मीठी छांव में है जिसके नीचे बैठकर हम विश्राम को पाते हैं। उस प्रभु का प्रेम उन वृक्षों के ईंधन में है, उनसे आत्मा के निकल जाने पर जो ईंधन हमें हमारे भोजन को पकाने में सहयोग देता है। आकाश में उड़ते इन बादलों में उसके प्रेम को देखें, उन बादलों से बरसती वर्षा में प्रभु के प्रेम को देखें, नदियों में कल कल छल छल सरिताओं में जो बह रहा है प्रभु का प्रेम, उसको देखें, उस शीतल निर्मल जल में भगवान के प्रेम को देखें। असंख्य सरिताओं को अपने आंचल में समा लेने वाले उस महान जल राशि के अगाध भंडार, उस समुद्र में प्रभु के प्रेम को देखें।
सूर्य की उन रश्मियों में, उन किरणों में भगवान को, प्रेम को देखें, जो उस खारे पानी, समुद्र के उस खारे पानी को वहां से वाष्प बनकर उठाकर आकाश में बादल बना देती है। उन किरणों में देखें, उन बादलों में जो विद्युत हैं, दिव्य विद्युत हैं, जो उस पानी को बिखेर कर बरखा वर्षा कर देती है, उस दिव्य विद्युत में भगवान के प्रेम को देखें। जिधर भी नजर जाएगी, जिधर भी दृष्टि जाएगी, सर्वत्र उसी उसी का प्रेम नजर आएगा। उस गौ में देखें, उसके बछड़े में, बछिया में देखें, उसके स्तनों से निकलते उस दुग्धामृत में देखें, उस दूध से बनने वाले दही में देखें, मक्खन में देखें, घृत में देखें, और घृत से जो शरीर को बल मिल रहा है, उस बल में प्रभु के प्रेम को देखें। माँ के लाड में, पिता के प्रेम में, इन दोनों देवों से जो जीवन मिलता है, उसमें सब कुछ तो प्रभुमय है। सब कुछ तो प्रभुमय है। इसलिए महर्षियों ने अपने ध्यान की गहराइयों में जाकर जो इस तत्व का आत्म साक्षात्कार किया है कि वो प्रभु विश्वमय है। ये ब्रह्मांड मानो उसका देह है, सारे सिर उसके, सारे हाथ उसके, सारे पैर उसके, सारी आंखें उसकी, सारे नेत्र उसके। वो भगवान विश्व रूप है। आखिर हम सब के शरीर उसी के बनाए हुए हैं। जब भी हम देखते हैं कि मैं ही नहीं, कोई और भी है जो मुझे देख रहा है, शीशे के सामने खड़े होते हैं तो भीतर से महसूस करते हैं कोई और है जो हमें निरंतर देखे चला जा रहा है। हम भोगते हैं, खेलते हैं, जीवन को जीते हैं, और वो हमें देखता रहता है। द्वा सुपूर्णा संयुजा सखाया समानम परिसस्व जाते तयोरन्य फलम स्वादुवत्ते नश्न नन्यो अभिचार कसी। उस प्रभुदेव को देखे। वेद खुद उस भगवान की महिमा गा रहा है। उस ऋषि की निर्मल समाधि में उत्पन्न ये दिव्य ज्ञान, ये दिव्य ऋचा कितनी सृष्टि के सत्य से भरी है। इस संसार में दो तत्व है, जो चेतन है, और तीसरा तत्व जड़ है। उस जड़ तत्व प्रकृति से, उस जड़ तत्व प्रकृति से ये सारा जगत बना है। मानो ये जगत एक वृक्ष है, तो इस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक आत्मा, दूसरा परमात्मा। आत्माएं संख्या में अनंत हैं और परमात्मा संख्या में एक है। वो सर्वदेशी हैं, आत्मा एक देशी परिचय। समस्त आत्माओं का दृष्टा वो परमात्मा समस्त आत्माओं को देख रहा है, और सारी आत्माएं जो इस संसार में जीवन को, देह को, शरीरों को प्राप्त है, वो सब भोगों को भोगने में लगी हुई। उन आत्माओं का ध्यान उसकी ओर नहीं। और अन्य योनियों की आत्माओं के लिए यह अवसर नहीं। उन योनियों में तो वो अपने पापों को शुद्ध करके जब सबसे सर्वोत्तम देह मनुष्य मानवी शरीर को प्राप्त होती है, इस शरीर के अंदर ही उन्हें ये अवसर मिलता है कि उन आत्माओं को, इन देहधारियों को, इन साधक साधिकाओं को देखने वाले उस विश्व विधाता परमात्मा को यह आत्मा ही देख सके, हम देख सके। तो जगत एक वृक्ष है, और इस वृक्ष में बैठे
हम सब आत्माएं और वो परमात्मा, ये दो चेतन तत्व हैं, दो मानव पक्षी हैं। हम सब इस प्रकृति से बने संसार और संसार में जो जितने भी सुंदर भोग हैं उनको भोगने में लगे हैं। और वो उन भोगों को बनाने वाला विधाता, उनको रचने वाला, उनका प्रबंध करने वाला हम सबको देख रहा है कि हम भोगों में ही गुम है। भोग जीवन का परम ध्येय नहीं है। भोग तो साधन है अपवर्ग के लिए। तो इन भोगों को साधन बनाए। भोग बुरे नहीं, भोग के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। संसार में जो भी मनुष्य के लिए शास्त्र में कहा है वो सब मनुष्य को करना चाहिए। जो नियम है, व्यवस्था है, उस क्रम से जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ज्ञान केवल पढ़ने से ही पूर्णता को नहीं प्राप्त कराता। ज्ञान जब व्यवहार में जिया जाता है तब वो पूर्णता की उपलब्धि कराता है। तो जीवन को और ज्ञान को व्यवहारिक बनाए और सर्वत्र व्यापक उस प्रभु को देखें। इसलिए इसलिए एकांत में भी जब मनुष्य बैठा होता है तब वो ये महसूस करता है कि कोई तो है जो उसे दिखाई नहीं दे रहा लेकिन उसे देख रहा है। यस्तिष्ठति चरति यश्च वंचति यो निलायम चरति यः प्रतंगम दौसन्निसद्ययन् मंत्र एते राजा तत् वरुण स्थिति। वो वरुण परमात्मा जिसने अपनी व्यवस्था में सारी जगती को बांध रखा है। बोले कोई आदमी बैठा हो, चल रहा हो, दौड़ भाग रहा हो, छुप कर छल कपट कर रहा हो या खुले में अत्याचार कर रहा हो, सबको वो विश्व का राजा वरुण देख रहा है। कोई उसकी व्यवस्था और उसके नियमों से बच नहीं सकता। जो अच्छा करता है वो खूब असीम उसका प्यार पाता है, वो ऋषि मुनियों की श्रेणी में चला जाता है और जीवन को धन्य कर लेता है। वो जीवन को धन्य कर लेता है। इसलिए उस प्रभु को देखेंगे तो अपनी आत्मा उस परमात्मा से जुड़ेगी। यही अमृत साधना है। इसी से अमरता की ओर अपनी आत्मा बढ़ती है। इसी से सत्य समझ में आता है। अब इस भाव में आप डूबे कि जगती में जो भी प्रतीत हो इस दृष्टि से देखें कि वो किसके हाथों से बना है। ये जो संसार में नाना आविष्कार हैं, ये जो कंप्यूटर, लैपटॉप, ये मोबाइल, आकाश में उड़ने वाले विमान, पानी पर चलने वाले जहाज और धरती पर दौड़ने वाली रेलगाड़ियां और टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर, ये जितने भी साधन हैं ये किस क्या चमत्कार है। अरे जिस मनुष्य की बुद्धि का ये चमत्कार है, इस बुद्धि को बनाने वाले में कितना चमत्कार होगा। कितना अद्भुत अचरज है, आश्चर्य है, इस विशाल जगत को देखकर भीतर प्रकट होता है। उस प्रभु की इस महान महिमा से अपनी आत्मा को जोड़ेंगे तो जीवन से पाप, छल कपट सब चला जाएगा। जीवन में सत्यता का दीप जलेगा। जीवन पुरुषार्थी होगा। जीवन में परिश्रम से प्राप्त का ही उपभोग करने की भीतर समझ पैदा होगी। जीवन अनमोल है।
जीवन अनमोल है, संसार से जाने वाले के साथ में कुछ नहीं जाता। जाता है उसने जो संसार में जीवन का निर्माण किया है। जीवन का निर्माण करते करते जो उसके अंतःकरण में उत्तम संस्कार बने हैं, वही उसके साथ जाते हैं। बाकी सब कुछ छूट जाता है। वही उसके सच्चे नाती हैं, वही उसके सच्चे मित्र हैं, वही उसके सच्चे सखा हैं, जो उसके साथ संस्कार उसके हृदय में जाते हैं, उसकी आत्मा के साथ जाने वाले सूक्ष्म शरीर में जाते हैं। इसलिए महानुभाव, साधकों, माताओं, बहनों, इस रीति से अपने अंदर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना सीखें। अब भगवान की इस भाव से अपने आप को तरबतर करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें, जो आपकी अंतर स्तुति बनी है। इस अंतर स्तुति को प्रभु की कृतज्ञता में लगाएं। आज हम जो कुछ हैं, भगवान की कृपा के कारण है। उस विधाता की कृपा नहीं होती तो आज हम यहां नहीं बैठे होते। अब मैं मौन होता हूं। आप इन सारे भावों को ध्यान में रखकर भगवान का धन्यवाद करें और इस भाव को आत्मसात करें, मानस पटल पर अंकित, और अपने चित्त में स्मृति को उसमें सुरक्षित करें और फिर धीरे धीरे भीतर से बाहर आने की तैयारी करें। मैं मौन होता हूं। 2 मिनट में आप प्रभु का धन्यवाद करें और फिर धीरे धीरे भीतर से बाहर आने की तैयारी करें। और इस भाव के साथ जब आंखें खोलें, जब बाहर संसार में आए ध्यान से, तो ये चिंतन के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा से, संसार के माध्यम से आप जोड़ दें। ओ कीजिए।
ओ इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए, शिशु भाव में भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए, विनय भाव से भगवान का, उनकी कृपाओं का, उनके दिए जीवन का, उनके बनाए इस संसार और इस शरीर का अनुभव करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, अब धीरे धीरे भीतर से अपनी अंतर जागरूकता को देह के ऊपर बाहर अंग प्रत्यंगों में ले आए। शरीर के मांसपेशियों में सूक्ष्म क्रिया हलचल प्रारंभ करें। दोनों हाथों की उंगलियों में गति करें। फिर दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। शांति शांति शांति। अब दोनों हाथों की उंगलियों के मध्य से पलके खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं, भावनाओं के साथ में। आज का आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। परमात्मा सबका मंगल करें। अपने वेद ज्ञान के मार्ग पर सबको प्रेरित करें। सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सब आनंदित हो। प्रभु सबका मंगल करें। इति ओम शांति।